हेलो एवरीवन, दिस इज अजहर पांडे एंड यू आर वाचिंग बाजार वाला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक्स टू एडवांस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसका आज ये सेकंड वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक्स टू एडवांस चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप इन सब चार्ट पैटर्न्स को अपनी नोटबुक पर ज़रूर से नोट कर लीजिए, और जो भी मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस टारगेट जो भी चीज़ें बताऊंगा उसे आप लोगों को अपने नोटबुक पर ज़रूर लिख लेना है, ताकि आज से 1-2 महीने बाद भी अगर आप अपने नोट्स देखें तो आपको सारे चार्ट पैटर्न्स याद आ जाएं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको चार्ट पैटर्न्स फाइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिस के साथ 2-3 महीने बाद आप बिल्कुल ही आपके लिए ये चीज़ ईज़ी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। और मैं ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बिल्कुल फ्री में ही यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप लोग एक कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो सच में लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आप लोगों को जानना है ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो मैं फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। फायर्स में मेरा ब्रोकर अकाउंट है, तो आप लोग भी यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही चार्ट चाहिए तो आप tradingview.com पर जा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, बट मैं फायर्स के चार्ट पर ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न एक टूल है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, तो चार्ट पैटर्न एक टूल है जिसकी मदद से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब भी वो पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बने तो स्टॉक की प्राइस या तो ऊपर जाएगी, या तो फिर उस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी। तो ये हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। चार्ट पैटर्न टोटल 2 तरीके के होते हैं। पहला है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और दूसरा है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में ही बात करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो संडे को अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्या कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न क्या होता है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई स्टॉक हायर हाई बना रहा है या फिर अप ट्रेंड में है या फिर तेजी में है और कोई कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न बनता है, कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो कंटिन्यूअस अगर आपको चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक फिर से हायर हाई बनाएगा, यानी तेजी में रहेगा। अगर स्टॉक मंदी में है या फिर लोअर लो बना रहा है या फिर स्टॉक की प्राइस गिर रही है, तो अगर कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बनता है वो स्टॉक वापस लोअर लो बनाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो वो फिर से लोअर लो बनाएगा। तो नाम से ही आपको पता चल रहा हो कंटिन्यूअस, यानी कि अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। अगर हायर हाई बना रहा होगा और पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न बनेगा तो फिर से वो हायर हाई बनाने लगेगा। अगर आपको फ़िलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा जब मैं डिटेल में आपको लाइव एग्जांपल पर दिखाऊंगा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है कि स्टॉक अगर तेज़ी में है, हायर हाई बना रहा है, तो अगर ये रिवर्सल टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो स्टॉक फिर लोअर लो बनाने लगे या फिर गिरने लगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर स्टॉक की प्राइस अगर गिर रही है और रिवर्सल टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि आपका स्टॉक की प्राइस फिर से बढ़ने लग जाए। आई होप आपको कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में डीप में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 टाइप के रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाए हुए हैं। और भी टाइप के रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं, बट मैं पर्सनली इन्हीं को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मुझे लगते हैं। बाकी और भी चार्ट पैटर्न है, अगर आपको सीखना है तो आप गूगल में जाके टाइप करके सीख सकते हैं। बाकी मैं आज इन 6 चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं आपको ये एक इमेज
अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगी, या फिर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैंने गूगल से डाउनलोड करी है। सो इन्हीं 6 चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और फॉलिंग वेज। इन 6 पैटर्न के बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे। या इस इमेज में आपको स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट सब लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको साइकोलॉजी भी बताते चलता हूँ। तो देखिए, समझिए यहाँ पर कोई स्टॉक प्राइस था, स्टॉक प्राइस ऊपर हायर हाई बनाना शुरू किया या फिर बढ़ना चालू हुआ, और किसी एक पॉइंट पे इस स्टॉक को रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन क्या मतलब कि यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस गिरने लगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर बायर्स खरीद रहे थे, ये स्टॉक प्राइस पर प्राइस बढ़ रहा था क्योंकि बायर्स खरीद रहे थे, यहाँ पर बायर्स डोमिनेटिंग थे। लेकिन जब इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला तो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए, यानी कि यहाँ पर बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स ने ज़्यादा सेलिंग की है, सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो शेयर प्राइस गिर गई। अब फिर से एक पर्टिकुलर जगह पर इस स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर फिर से स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगी, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर पहले भी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया था, उसी लेवल के आसपास स्टॉक फिर से गिरना चालू हो जाता है और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ पर ये इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था वहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही ये लाइन ब्रेक होगी हम यहाँ कहीं पर इस स्टॉक में सेल की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर आपका एक बिग रेड कैंडल होना चाहिए। सो जैसे हमें यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल दिखती है तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा, ये जो नेक लाइन थी इसके हल्का सा ऊपर हमारी स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हम मिनिमम 1:1.5 रखेंगे। 1:1.5 का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 1% का स्टॉप लॉस रखा है तो 1.5% का आप टारगेट रखेंगे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न, या फिर आप इसे एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। सिंपल पैटर्न है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही थी, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक की प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिला, स्टॉक प्राइस गिरी, फिर से वापस कहीं पर सपोर्ट मिलके स्टॉक प्राइस वापस बढ़ी, और जहाँ पर पहले स्टॉक प्राइस को रिजेक्शन मिला था वहाँ पर फिर से स्टॉक प्राइस गिरने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर जो सपोर्ट हमें दिख रहा था वहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे हम लोग नेक लाइन बोलते हैं, और जैसे ही स्टॉक की प्राइस उस नेक लाइन को ब्रेक करती है हम लोग यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग सेल कर देंगे। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो एक रिवर्सल का वेट करेंगे। रिवर्सल क्या है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। जब ये स्टॉक आपको थोड़ा ऊपर के लेवल पे मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये नेक लाइन ब्रेक होने के बाद फिर से ये रिटेस होने जाएगा, या फिर यहाँ हल्का सा ऊपर आपके ऊपर के लेवल पर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सेल करना है। अभी हम लोग उतना एडवांस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बिगनर हो, तो अभी मैं आपको रिटेस्ट वगैरह के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इस कोर्स में मैं आगे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एडवांस चीज़ें भी बताऊँ। तो आपको यहाँ पर सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका ये नेक लाइन, ये जो नेक लाइन थी इसके थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट आपका 1:1.5 रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, मैं लाइव चार्ट पर आप लोगों को ये सब चीज़ें बनते हुए दिखाऊंगा। अब बात करते हैं डबल बॉटम, जिसे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। ये बिल्कुल इसका रिवर्स होता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में, स्टॉक फॉल कर रहा है और कुछ लेवल के बाद स्टॉक को सपोर्ट मिलता है, जहाँ से स्टॉक फिर से बढ़ना शुरू होता है। फिर से एक जगह आती है जहाँ पर स्टॉक को रिजेक्शन मिलता है और स्टॉक फिर से गिरना स्टार्ट होता है। तो एक इस जगह पर स्टॉक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाता है। तो जैसे हमें ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मिले, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये एक हमें डब्ल्यू टाइप का पैटर्न देखने को मिले, तो हम लोग यहाँ पर एक नेकलाइन बनाते हैं, और जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होगी यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल अगर हमें बनती हुई दिखती है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाई की पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और टारगेट हमारा 1:1.5 रहेगा। अभी इसमें और भी कंडीशन है, चलो मैं साथ साथ में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है नेकलाइन का,
सो यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, साथ में यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। मैं भी आप लोगों को वॉल्यूम वगैरह भी लगा के दिखाऊंगा, उस कैंडल का वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी लाइव चार्ट पर आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। इसमें भी सेम नेकलाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि एक आपका शोल्डर बनता हुआ दिखेगा, लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका हेड बनता हुआ दिख रहा है, और ये राइट शोल्डर, और यहाँ पर हम लोग बना लेंगे नेकलाइन, यानी कि कुछ इस टाइप का पैटर्न अगर हमें बनता हुआ दिखता है तो हम लोग यहाँ पर नेकलाइन बना लेंगे। और जैसे ही हमें ये ब्रेक होता हुआ दिखता है ये यहाँ पर, सो मैंने क्या कंडीशन बताई है, एक बिग रेड कैंडल होनी चाहिए, साथ में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें बनती हुई दिखती है, यहाँ पर हम लोग सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा नेकलाइन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 रखना है। इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये सेम इसका उल्टा है, स्टॉक प्राइस गिर रही है, और यहाँ पर ये लेफ़्ट शोल्डर बना, हेड, राइट शोल्डर, यहाँ पर हमें करना है बाय। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, और 1:1.5 टारगेट रहेगा। सो आई होप आपको इतने पैटर्न समझ में आए होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, मैं अभी लाइव चार्ट पर बनाकर दिखाऊंगा, तो जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो बात करते हैं राइजिंग वेज की। यहाँ पर हमें स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ दिखता है, जिस स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक नैरो, इसका ये जो रेंज है ये नैरो होते जाता है। ये देखिए यहाँ पर हायर हाई बना तो रहा है, लेकिन ये रेंज नैरो हो रही है। तो जितनी ज़्यादा ये रेंज नैरो होती जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और जैसे हमें यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें इस स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया, सो यहाँ पर हम लोग सेल की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं मिड में होगा, और टारगेट हम यहाँ पर 1:2 एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। यहाँ पर हम लोग 1:3 तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एज अ बिगनर आपको 1:2 के लिए देखना है। अब सेम ये इसका अपोजिट, यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिरती जा रही है। अब लोअर लो बनाते हुए स्टॉक क्या हो रहा है, इसका रेंज नैरो होते जा रहा है, और जैसे यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है विथ बिग ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम हाई होगा, सो यहाँ पर हम लोग बाई की पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहीं बीच में होगा, और टारगेट हम 1:2 रखेंगे। तो चलिए ये सारे चार्ट पैटर्न मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में बना के दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। आई थिंक अगर आप बिगनर हो तो आप लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आया होगा इन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमें लाइव मार्केट में कब ये चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिखे थे। मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं की कि ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप के बारे में। तो जैसे हमारा डबल टॉप कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर हमारा ट्रिपल टॉप बन जाएगा, नेकलाइन हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर आपका 4 बार भी ये टॉप बना सकता है। मतलब मेन हमारा मोटिव ये है कि जब हमारी नेकलाइन बनेगी, इसके ब्रेक होने पे हमें सेल करना है। अब वो भले से वो डबल टॉप बने या फिर ट्रिपल टॉप बने, वो मैटर नहीं करता है। हम लोग यहाँ पर भी अगर ये ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पर डबल बॉटम बने, चाहे ट्रिपल बॉटम बने, चाहे 4 बार बॉटम बने, यहाँ पर अगर हमारा नेकलाइन ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। सो ये चीज़ बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखते हैं अब निफ्टी में हमें कहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर हमें अपना पहला एग्जांपल बनता हुआ दिख गया। ये देखिए यहाँ पर हमें डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमने बनाई नेक लाइन, ये देखिए इस लेवल के आसपास ये हमारा एम बना, और यहाँ पर हमने बना दी नेक लाइन। अब जैसे ये जो नेक लाइन है, ये देखिए ये जो नेक लाइन है, इसके ब्रेक होने पे हमें क्या करना है, सेल की पोजीशन बनानी है। उसके बाद में देखिए मार्केट ने कितना अच्छा फॉल किया। यहाँ कहीं पर हमें इस नेक लाइन के ऊपर हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, और 1:5 हमें यहाँ पर 1:3 जितना भी टारगेट अचीव हो गया। एक बात और
कि यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इंट्राडे में भी डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। हमें इंट्राडे में कभी भी डेली टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करना है। हमें इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ही यूज़ करना है। ये सारे चार्ट पैटर्न कहीं पर भी बनते हुए दिखें, चाहे 5 मिनट में बनते हुए दिखें, चाहे 15 मिनट में बनते हुए दिखें, वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें डबल टॉप बनता हुआ दिखा था, यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। आपको एकदम इमेज वाला एग्जाम्पल कहीं पे भी बनता हुआ नहीं दिखेगा कि यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये भी हमारा हेड एंड शोल्डर ही है। ये देखो, लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बना। यहाँ पर हमने क्या किया, नेक लाइन ड्रॉ कर दी, और जैसे ही नेक लाइन का ब्रेक हुआ हमने यहाँ पर सेल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपका डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि डब्लू पैटर्न। ये देखिए, यहाँ पर हमें डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये नेक लाइन ब्रेक हुई और यहाँ पर हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। अब हम लोग स्टॉक ओपन कर लेते हैं। मैं कोई रैंडमली कोई स्टॉक पिक कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक पिक कर लेते हैं। टाइटन ही, चलो टाइटन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि कोई हमें चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा एग्जांपल्स मैं दे सकूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल। वैसे मोस्टली टाइम आप लोगों को डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे, यानी कि एम पैटर्न बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका एम पैटर्न बना, हमने यहाँ पर नेक लाइन बना दी। यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, आपको आराम से 1:1.5 का टारगेट मिल गया। ये देखिए डबल बॉटम, देखिए डब्लू पैटर्न बनता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। डब्लू पैटर्न बना, नेक लाइन बनाई हमने, नेक लाइन की ब्रेक होते ही यहाँ पर हम बाई की पोजीशन बना सकते थे और हमें बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड, यहाँ पर हमने बना ली नेक लाइन, और नेक लाइन के ब्रेक होते ही हमने बाई की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर ली। सो ऐसे आप लोगों को सेवरल एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बनता हुआ दिख गया। सो ऐसे रिवर्सल टाइप के आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। सो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क टास्क देना चाहता हूँ। वैसे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप होमवर्क टास्क करें या ना करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे एफ़र्ट्स आप लोगों तक पहुँच रहे हैं और आप लोग भी इतने एफ़र्ट्स कर रहे हैं सीखने के लिए। आप लोगों को क्या करना है कि विप्रो में जो भी मैंने 6 टाइप ऑफ रिवर्सल पैटर्न बताए हैं, उन सबको स्पॉट करना है और स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, तो जिससे अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं आप लोगों को वहाँ पर गाइड कर सकूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं संडे को अपलोड करूँगा। इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स वगैरह है, सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में कवर करूँगा। तो बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये फ्री नॉलेज पहुँचे। थैंक यू।